हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो हमारा देश यानी इंडिया, तो हम इसके बारे में हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल डिविजन्स, यानी फिज़िकल हो गया एक हिसाब से कैसे हमने इसको अलग किया है, बांटा है, किस हिसाब से बटा है ये फिज़िकली, कैसे फिज़िकली एक हिसाब से दिखने में कैसा है। ठीक है, अगर देखें अगर कोई फर्स्ट लुक से देखे वो कैसा दिखेगा। इन द नॉर्थ और द हिमालयज इट मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब अगर नॉर्थ की तरफ अगर देखें जाए तो हिमालयाज है, तो अबोर्ड ऑफ स्नो का मतलब है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ वहाँ पे एक हिसाब से घर है वहाँ पे। ठीक है, द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ 3 पैरेलल रेंज। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंज से बना है। वो क्या है? तो नॉर्दर्न मोस्ट आर द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट मतलब जो नॉर्थ के सबसे एक्सट्रीम पे हैं, सबसे ऊपर वाले हिस्से में, उसको बोलते ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। नेक्स्ट कम द मिडल हिमालयाज और हिमाचल। जो बीच का जो हिमाचल और बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं हिमाचल या मिडल हिमालय। एंड द साउदर्न मोस्ट आर द लोअर हिमालयज और द शिवालिक्स। और जो साउदर्न जो नीचे की तरफ जो हिमालय है उनको बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयज एंड आर फॉर्म्ड बाय द गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है, प्लेन यानी मैदानी इलाके हैं, वो हिमालय के साउथ की तरफ है, यानी हाउस हिमालय के नीचे की तरफ है। और वो किससे बनते हैं? गंगा से बनते हैं, इंदस से यानी जिसको सिंध भी बोलते हैं, एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो दरिया हैं या इनसे जो दरियाओं से जो बाकी दरिया छोटे मोटे दरिया निकलते हैं उनसे बनती हैं। They are generally flat and provide fertile land for cultivation which results in high population in these areas. तो ये जो जगहें हैं ये एकदम से सपाट है, फ्लैट है। ठीक है, और ये इस क्या करते हैं? फर्टाइल लैंड हो गया जहाँ पे काफ़ी जहाँ पे कोई भी फसल या कुछ उगने के काबिल हो अच्छे से, या जरखेज़ बोलते हैं इसको उर्दू में, जरखेज़ जगह है। और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जब पैदावार ज़्यादा होगी तो लोग उसी के आसपास ही रहेंगे। In the east is the great Indian desert, which is dry, hot, sandy stretch of land with where very little vegetation. तो ईस्ट की तरफ यानी ईस्ट हो गया मशरक, मशरक़ी की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, एक बड़ा डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, और वो काफ़ी सूखा है। ड्राई यानी सूखा, हॉट यानी गर्म, सैंडी मतलब रेतीला इलाका, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और वहाँ पे जो घास वगैरह है वो बहुत कम उगती है, घास पेड़ ये सब कम उगते हैं। टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैज़ हाईली अनइवन सरफेस। अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर मतलब जो 3 ट्रायंगुलर है एक हिसाब से। प्लेट्यू मैंने आपको बताया था सतही मुर्तफ़ा, जो थोड़ा सा उठा हुआ हो, तो वो कैसे अनइवन सरफेस है उनके, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। मतलब एक पहाड़ का ढेर है, मिट्टी का ढेर, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। ठीक है, फिर it has a numerous ranges and valleys and the Aravalli is one of the oldest hills in the world. तो इसके क्या है? बहुत सारे रेंजेस है। रेंज क्या हो गया? एक चेन की तरह, एक लंबी चेन, किनकी? वैलीज की। ठीक है, पहाड़ों की एक लंबी सी चेन है। ठीक है, और उनको बोलते हैं अरावलीज। अरावलीज नाम है उन पहाड़ों को बोलते हैं, और ये जो है सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ठीक है, बॉर्डर इट इन द नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या बॉर्डर बनाते हैं किससे? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यानी अगर मैं आपको हिसाब से बताऊं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है,
तो ये क्या बनाती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बॉर्डर बनाती है। ये हम जो इस तरफ से बॉर्डर बनती है, इंडिया का बॉर्डर बनता है इसकी वजह से। The Vindhyas and Satpuras are the important ranges, and the Narmada and the Tapi, which are west flowing rivers draining in Arabian Sea, flow through these ranges. तो वहीं पे क्या है, विंध्या और सतपुरा जो है पहाड़ों की एक रेंज है, एक मतलब लाइन है एक लंबी सी। तो उनके उनके बीच में से क्या गुजरती है, एक नर्मदा दरिया गुजरता है और एक तापी दरिया, ठीक है, जो बाद में क्या है अरेबियन सी। आपको मैंने बताया था वेस्ट की तरफ अरेबियन सी होता है। तो अगर इंडिया का अगर मैप माने तो यहाँ पे जो अरेबियन सी है वहाँ पे जाके मिलती है यहाँ से निकल के, ठीक है। फिर द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर्स द वेस्ट एंड आर कंटिन्यूस चेन, एंड ईस्टर्न घाट्स बॉर्डर द ईस्ट एंड बट आर ब्रोकन एंड इवन। घाट अगर देखा जाए, घाट एक लंबी चेन होती है पहाड़ों की, ठीक है। तो वेस्टर्न जो घाट होते हैं यानी मगरबी जो घाट है, मगरब की तरफ जो पहाड़ है या उस तरफ जो बॉर्डर बने हुए हैं, वो क्या है, वो कॉन्टीन्यूस चेन है, एक लगातार पहाड़ों की एक चेन है, ठीक है। और वहीं ईस्टर्न की तरफ भी है, ईस्टर्न घाट भी है, मतलब जो मशरकी जो चेन है उस तरफ से घाट है मशरक की तरफ से, वो भी है, मगर उसमें क्या है, वो बीच बीच में टूटे हुए हैं और अनइवन है, कोई ऊंचे हैं कोई छोटे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। जो इनके जो वेस्टर्न यानी मगरबी की और यहाँ मशरकी की तरफ क्या है, कोस्टल लाइन, दोनों तरफ समंदर है एक हिसाब से। दे आर नैरो इन वेस्ट बट आर ब्रॉड इन ईस्ट। तो ये तंग कहाँ पर है, मगरब की तरफ, और चौड़े किस तरफ है, ब्रॉड का मतलब है चौड़ा, तो मशरकी की तरफ से, ठीक है। द महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो महानदी है या गोदावरी या कृष्णा जो दरिया है या कावेरी है, ये सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग, ये ईस्ट की तरफ बहती हैं। ईस्ट ये यहाँ से ऐसे आएंगी तो ईस्ट की तरफ बहती है, तो ये इसको ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी जो ईस्ट की तरफ बह रही हो। और ये दैट ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। तो और ये क्या, यहाँ पे मैंने आपको बोला था बे ऑफ बंगाल होता है ईस्ट की तरफ, तो ये वहाँ जाके उस समुंदर में जाके गिरती हैं, ठीक है। और ये क्या बनाती हैं, फर्टाइल डेल्टाज एक हिसाब से वो हो गया जो ट्रायंगल शेप के हैं, जो क्या करते हैं, दरिया को बांटते हैं, ठीक है, उनको डेल्टाज बोलते हैं। द सुंदरबन डेल्टा फॉर्म बाय द रिवर गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो किससे बनता है, गंगा दरिया से, जो दरिया है गंगा है उससे बनता है। वहीं ब्रह्मपुत्र से क्या बनता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा से जो बनता है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। Two groups of islands that form a part of India are Lakshadweep Islands and in the Arabian Sea, and the Andaman and Nicobar Islands in the southeast of the country in the Bay of Bengal। जो दो ग्रुप आइलैंड्स के हैं, जो जजीरों के हैं इंडिया के साथ, जो इंडिया को साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है लक्षद्वीप, जो बहराए अरब में है। वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जो आइलैंड्स हैं जो बनते हैं, जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। एक बे ऑफ बंगाल यानी अंडमान निकोबार में है, दूसरा लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है। ये मैं आपको एक मैप में दिखा सकता हूँ, कहाँ गया वो मैप, ये इस मैप में मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। तो ये है लक्षद्वीप यहाँ पे, तो ये आता है अरेबियन सी यानी बहराए अरब। वहीं दूसरी तरफ जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में आता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे
ये आता है, जिसका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये भी इंडिया के अंडर आता है। तो इसी की वजह से इंडिया बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच बच्चों।